जयंती, कल तक जो हमने अव्यक्त वाणियों पर जो बाबा के महावाक्यों पर चिंतन किया, वो डबल लाइट फरिश्ता कैसे बने उसके लिए विशेष अभ्यास किया। डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए एक मुख्य बात है डबल लाइट बनना। डबल लाइट क्यों कहा? डबल मतलब दो ना, और लाइट तो लाइट के इंग्लिश वर्ड के दो मीनिंग्स है। एक लाइट मतलब प्रकाश स्वरूप और दूसरा लाइट माना हल्का। तो हमें अपने आप को बिंदी स्वरूप भी समझना है, मैं लाइट हूं, और दूसरा हल्का भी समझना है। इसीलिए जैसे हल्की चीज होती है वो सहज रूप से उड़ जाती है। पहला अभ्यास, स्वयं को हल्का समझे, बोझ मुक्त समझे। जो भी बोझ है तुरंत बाबा को दे दे और स्वयं को रिलैक्स कर दे। दूसरी बात आती है डबल लाइट बनने के लिए। बाबा कहते हैं डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो, क्योंकि अभी तो अलौकिक परिवार से भी जुड़ गए आप और लौकिक परिवार की भी जिम्मेवारी संभालते हो, तो दोनों जिम्मेवारी संभालते हो ना, लौकिक की भी अलौकिक की भी। जैसे लौकिक परिवार के लिए जिम्मेवार हो वैसे अलौकिक के लिए भी तो हो ना। तो डबल जिम्मेवारी होते हुए भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं। क्यों नहीं थकाएगी? क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट, ट्रस्टी को क्या थकावट होगी? उसके ऊपर तो कुछ लोड होता ही नहीं ना, वो तो बिल्कुल हल्का होता है। अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का? अपना सब कुछ बाप को दे दिया ना सभी ने, बिल्कुल हल्के हो गए। जब मेरा हो तो मुझे बोझ लगे ना, मेरी चीज ही नहीं है किसी और की चीज है तो हम थोड़ी उसके लिए टेंशन लेते हैं। वो तो सब बाबा का है, बाबा करा रहा है, हम तो केवल ट्रस्ट ही है, बस इस भाव से या इस भाव से करना है। बिल्कुल न्यारे और प्यारे बालक सो मालिक। बालक भी है बाबा के तो मालिक भी है। उसने हमें अपनी सर्व शक्तियां दे दी तो मालिक भी हो गए। बालक बन के बाबा को कह भी दे सब, बाबा ये देखो ये आपका, ये कैसे करना है आप देखो, है ना, दोनों का बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपनी सब जिम्मेवारी बाप को दे दो, अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। डबल लाइट होने के लिए बुद्धि से स्वयं को बाप के हवाले करना पड़ेगा। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डबल लाइट अर्थात संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं। ब्राह्मण जन्म में सबसे बड़ा विघ्न होता है ना, तो स्वयं के स्वभाव संस्कार और दूसरों के स्वभाव संस्कार। चलो दूसरों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, परंतु स्वयं के संस्कार को स्वभाव को तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो दूसरों को न देखिए, स्वयं को देखिए। स्वयं को देखेंगे ना, जितना स्वयं के अंदर अंतर मन में झांकेंगे उतना समझेगा कि मेरे में क्या क्या कमियां हैं और मुझे कहाँ कहाँ परिपूर्ण बनना है। जब हम दूसरों को देखने में इतने बिजी हो जाते तो खुद की तरफ तो ध्यान ही नहीं होता, फिर दूसरों के नुक्स निकालने में नंबर 1 वकील बन जाते हैं। इसलिए हल्के होने के लिए, डबल लाइट रहने के लिए स्वभाव संस्कार का भी बोझ न हो। इससे भी सूक्ष्म और महीन बात, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं। इसको कहा जाता है हल्का। जितने हल्के होंगे उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अगर योग से जरा भी मेहनत करनी पड़ती है तो जरूर कोई बोझ है, तो बाबा बाबा का आधार ले उड़ते रहो। उड़ रहे हैं ना सभी बाबा बाबा का आधार लेकर। कहे हाँ जी बाबा। बाबा शब्द ही जादुई मंत्र है, जैसे ही बाबा को बीच में डाल दिया ना, हम निश्चिंत हो जाते। बाबा आपका कार्य आप जानो, हम तो हल्के, न किसी के स्वभाव संस्कार में पढ़ना है न देखना है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपना कार्य करे, अपनी जो जिम्मेवारी है वो संभाले और डिटैच हो जाए। अगली पॉइंट है सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है
तो जैसे बाप लाइट है, वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो। सी फादर, फॉलो फादर करो। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। सब कुछ बाप आपका है, बाबा आपका ही है सब कुछ। तो ये उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन है। तो ये शब्द सदा याद रहे, मैजिकल शब्द। सब कुछ तेरा बाबा। मेरा शब्द बदल तेरा कर दो। तेरा हूं तो आत्मा लाइट है। हाँ, मैं भी तेरा हूं तो आत्मा तो बिल्कुल लाइट। और सब कुछ तेरा है तो लाइट हल्के बन गए। तेरा शब्द मेरे से परिवर्तित, मैं भी तेरा। हाँ, तो लाइट हो गई आत्मा, और लाइट हो गई माना हल्की हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे ना, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी जो दूसरे समझते कि यह लाइट जा रही है। बाबा कहते हैं शुरू शुरू में बाबा अभ्यास कराते थे, हाँ, कि चल रहे हैं ना तो भी खुद को फरिश्ता समझ के चलो, लाइट समझो। जैसे कोई देखता भी था ना तो उसको समझ में आता था ये तो कोई लाइट है। उनका शरीर नहीं दिखाई देता था, तब तो बिल्कुल उड़ जाते थे। इतना सहज रूप से बाबा का वरदान था। वही आदि सो अंत समय बाबा ने कहा ना, जैसा आदि हुआ वैसा अंत होगा। अभी भी बाबा उन्हीं वरदानों से हमें सींच रहे हैं। तो इस अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए, डबल लाइट रहने से। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है, तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखे। जैसे ही बाबा के घर में आवे तो उनको लाइट का किला दिखाई दे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे देखो ये एक सहज बात है कि हमारी स्थिति ऑटोमेटिकली लोगों को, हाँ, वहाँ हमारी स्थिति से लोगों को खींचा होता है कि नहीं यहाँ पे कुछ अलग है। कल एक भाई आए, उनका जॉब का उनको अल्टीमेटम मिल चुका था कि भाई आपको ये टारगेट पूरा नहीं हुआ तो जॉब नहीं रहेगा। इतना दुखी है, शांत था, और उसको तब लगा कि नहीं मुझे, हाँ, यहाँ आना चाहिए। जैसे ही आया, कहा कि जैसे ही मैं यहाँ आया मुझे बिल्कुल हल्का लग रहा है, लाइट लग रहा है, टेंशन फ्री महसूस करते हैं। तो बाबा का घर ऐसा लाइट का किला हो। नेक्स्ट है, जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते हो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है, वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे ये रूहानी है, अलौकिक है। उनको आपका फरिश्ता रूप ही दिखाई दे। फरिश्ते सदा ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों को चित्र रूप में भी दिखाएंगे तो पंख दिखाएंगे, क्योंकि उड़ते पंछी है। फरिश्तों को पंख इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि उड़ता पंछी दिखाते हैं, माना अर्श पर, जमीन पर नहीं रहते। तो हम भी जितने डबल लाइट रहेंगे ना, रूहानी स्थिति में रहेंगे, स्वयं को अलौकिक अनुभव करेंगे, तो हमारा फरिश्ता रूप ऑटोमेटिकली प्रत्यक्ष होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सदा खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्न हरता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। बाबा पक्का करा रहे, जितना ही अभ्यास बढ़ाएंगे ना, मेरा कुछ भी नहीं, सब बाप का है। सब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। विघ्न का कारण बोझ अपने ऊपर समझते हैं। मेरा नहीं, सब बाप का है तो निर्विघ्न। विघ्न आएंगे तो भी
मन उससे अफेक्ट नहीं होगा। मन अफेक्ट नहीं हुआ माना कर्म बंधन नहीं है, बोझ मुक्त है। पेपर आ रहा है, परिस्थिति आ रही है, पार होके चले जा रही है। अमूर्ता पंछी है ना, सभी ऐसे ही हर हाल में खुशहाल। फरिश्ता कौन होगा, डबल लाइट कौन होगा, जो हर हाल में खुशहाल होगा। जैसे बाबा रखे, जैसे बिठाए, जैसे खिलाए, जहां रखे जहां सुलाए। हमारा तो कुछ है ही नहीं, है बाप का, वो जिम्मेवार है। परिवार के लिए भी वो जिम्मेवार है, तो सेवा के लिए भी वो जिम्मेवार है। सिर्फ अपनी जिम्मेवारी निभानी है, बाकी सब बोझ उसको दे देना है। डबल लाइट हल्के अनुभव करेंगे और प्रकाशमान अनुभव करेंगे। रात्रि सोने से पहले विशेष बाबा को चार्ट तो लिख कर ही देते हैं सभी, परंतु जो आज हमने विशेष मुरली से, आज की साकार मुरली में भी विशेष धारणा के लिए एक पॉइंट ली थी सुबह में, याद है सभी को? फालतू बातें न सुननी है न सुनानी है। जैसे बाबा ने कहा, बाबा अपकारी पर उपकार करता है, तो हम भी कौन है, बाप समान है ना। कोई ग्लानि कर रहा है तो भी हमारे मन में उसके लिए भी रिंचक मात्र कलह कलेश या वैर भाव न हो, उसके लिए भी शुभ भावना। तो रात्रि सोने से पहले बाबा को जरूर ये लिख कर दे पत्र में, बाबा आज हमारी सबके लिए कितनी शुभ भावना रही। रात्रि सोने से पहले सबको माफ कर दे और सूक्ष्म में सबसे माफी मांग ले। करेंगे ना सभी? हाथ ऊपर करे जो करेंगे। मुबारक हो। पत्र न भी लिख सके ना, तो भी मन ही मन तो बाबा को कह दे, उतना तो कर ही सकते हैं ना सभी। अच्छा, 2 मिनट के लिए विशेष शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे संगठन में, बाबा के घर के लिए। अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 मुरली, और रात्रि क्लास ऐसे ही अव्यक्त वाणियों के भंडार से स्वयं को भरपूर करने के लिए
संगठित रूप में रात्रि में अपने वाइब्रेशंस को, अपनी विचारधारा को बाप के साथ जोड़कर बिल्कुल हल्के होकर बाबा की छत्र छाया में सो जाने के लिए। अभ्यास होता है ना सभी को, रात्रि क्लास करते हैं तो हल्का महसूस करते हैं। अमृत वेला भी शक्तिशाली होता है। जिनको ये महसूस होता है वे हाथ ऊपर करें। ओके, जैसी हमारी रात्रि की सोच होगी ना, दिन की शुरुआत भी वही एनर्जी लेकर कैरी फॉरवर्ड होती है। मुबारक हो। सुबह मिलते हैं 3:30 बजे। ओम शांति, शुभ रात्रि।